नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा ये कैपिटल ग्रोथ चैलेंज चल रहा है। मतलब कि मेरा लक्ष्य ये है कि हम अपना कैपिटल को ऑप्शन बाइंग के थ्रू कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज चल रहा है, ये ऐसा नहीं कि कोई टाइम लिमिट है, ये बस एक कैपिटल को ग्रो करने की एक चेष्टा यहाँ पर चल रही है। तो ये जो मैंने जो शुरुआत की है इस कैपिटल ग्रोथ को, तो मैंने आज क्या किया, कैसा मेरा ट्रेड गया, और आप P&L के साथ ही साथ आप ये सब कुछ जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जब एंट्री ली वो एवरेज था 132.55 एंड 400 क्वांटिटी मैंने बाई किया, और उसके साथ 400 क्वांटिटी मतलब कि आप हिसाब करके बोल देना कि मेरा कैपिटल कितना लगा था और कैसे कैसे ट्रेड चलता गया और डेवलप होता गया, ये इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जब पोजीशन एंट्री किया तो मतलब कुल 15 मिनट मैंने इस ट्रेड में रुके, और जैसे ही मैंने एंटर लिया तो मेरा एसएल था सिर्फ 5 पॉइंट का। क्यों 5 पॉइंट का था? मैंने कुछ टेक्निकली सिंपल सा टेक्निकल फंडामेंटल है, तो मैंने देखा कि मार्केट एक तो बुलिश है। मैंने लोकेशन ढूंढ रहा था कि कहाँ मुझे ट्रेड लेना चाहिए, अगर ये बुलिश है तो कितना ऊपर जा सकता है, क्या क्या कंडीशन है। तो ये जब मैंने एनालिसिस कर लिया मतलब, और मेरा ट्रेड लेने में थोड़ा लेट हो गया। क्यों? थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए मेरा ट्रेडिंग करते करते लेट हो गया। ओके, सो इसी कारण से जब मैंने ये ट्रेड में एंटर लिया तो मैंने एकदम से ट्रेड एंटर लिया, 200 300 400 क्वांटिटी एक दो पॉइंट ऊपर गया कि कुछ भी हुआ। तो मुझे जब भी मुझे लॉस दिखता था तो मैंने एकदम से ही ऐसे ट्रेडिंग किया कि कहाँ चलो कैसे करते हैं कि बार बार यहाँ पर आना, यहाँ पर जाना, एसएल को डालना, फिर एग्जिट को डालना, ऐसा करके मतलब दिस इज़ हाउ ट्रेडिंग हैपेंस। 15 मिनट तक दिमाग का पूरा कंसंट्रेशन इसी में था कि कैसे कुछ हो, अगर मेरा डायरेक्शन में गया तो गया, ट्रेड में रुकूंगा, वरना नहीं गया तो फिर, क्योंकि मार्केट इतना ऊपर आ चुका था, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था। और मैंने कुछ ऐसा देखा, वो था सिंपल मूविंग एवरेज को मैं यूज़ करके ट्रेड करता हूँ। ये मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट था और कैपिटल ग्रो करना भी मेरा कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए मुझे जो ट्रेडिंग में ये देखने को मिला है ये ऐसा है, इसीलिए मैं बार बार इसको पोजीशन ऐसा चेंज कर रहा हूँ। तो इसका रीज़न सिंपली यही है। ओके, तो इसीलिए मेरा दिमाग में ये चल रहा था कि 5 पॉइंट मुझे देना है तो ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड। ओके, तो इसके हिसाब से मैंने बैठा। और मैं आपको ये बैठा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दिन से मैं जितना भी ट्रेड कर रहा हूँ मैं ठीक से बैठ नहीं पाता था। ओके, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा करूँगा या फिर लॉस हो जाएगा, तो जो जो हमें फियर आता है ना, ये सब कुछ मेरे मन में भी चलता रहता था। टेक्निकल जितना अच्छी तरह से मुझे समझ में आ गया, उससे डिफ़िकल्ट हुआ साइकोलॉजी या ट्रेड एग्जीक्यूट करने में। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ऐसा फील हुआ है कि नहीं है। ओके, तो अगर कोई बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि छोटा सा मतलब ऐसा आता रहता है। तो ऐसे करते करते मैंने, जब मैं देखता हूँ कि मेरा ट्रेड ऊपर जाने लग रहा है, मेरा डायरेक्शन आ रहा है, तो मेरा जो सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि कैसे हम जानेंगे कि मेरा ट्रेड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तभी मैं एग्जिट पोजीशन से बैक कर लेता हूँ। जो आपको स्क्रीन में दिखता है मैं वहाँ से बैक कर लेता हूँ और बैठा रहता हूँ। क्योंकि आज मैंने कुछ बैठा तो इसीलिए कुछ मिलने की जो संभावना था वो बढ़ गई, या मुझे कुछ मिला। ओके, तो हमने प्रॉफिट कितना बुक किया वो आपको तो लास्ट में दिख जाएगा। तो पॉइंट ये था कि टेक्निकल जितना आसान था मतलब ग्राफ्स करने में, समझने में, उतना ही मेरा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए कि अपने माइंडसेट को ठीक से कैसे मैं संभालूं और ट्रेड में बनूं। क्योंकि मेरा एक स्कैल्पर माइंडसेट था कि जस्ट प्रॉफिट दिखा मतलब देखो ऐसे 320 200 मतलब ऐसे 1200 1500 मतलब चला गया, धड़ से काटो निकल जाओ। तो इसको डेवलप करने में बहुत टाइम मुझे लगा कि यार कैसे करो, बहुत टाइम का मतलब 1-2 साल। और मेरा ट्रेडिंग इससे लिए ही मतलब हमेशा डिसकंटिन्यू होता रहता है। जब मैं आपका मेरा पुराना P&L दिखाऊंगा तो आपको ये दिख सकता है। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार ये फेक है, रियल है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरा एक ट्रेडर जब ट्रेड करता है ना, तो जिसका माइंडसेट कैसा रहता है, वो तो क्या होता है ना, वो सीधा P&L दिखाते हैं तो ऐसा हो सकता है। तो देखो, फिर मैंने एग्जिट करने के लिए एग्जिट पोजीशन में तैयार बैठा था, क्योंकि मैंने एसएल नहीं डाल रखा है। एसएल दिमाग में है कि 5 पॉइंट मुझे देना है। ओके, इसीलिए मुझे ये सब एकदम से तैयारी करके बैठना पड़ता रहता है कि आया
डू वी वांट टू एग्जिट वन पोजीशन, यस दबा दिया। तो जब तक 200-300 का लॉस हो रहा है तो कोई नहीं, क्यों तो जो 400 क्वांटिटी थी, 5 का एसएल था, 127 में मेरा एसएल था, 132 में मेरी एंट्री थी, तो मतलब 2-2.5 हज़ार कुछ ऐसा जाता। तो एसएल इसीलिए मैंने क्लिक करके बैठा था। कोई बोल सकता है कि आप ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, एसएल क्यों नहीं लगाए? एसएल लगाना, मुझे इसको प्रैक्टिस करना है कि एसएल बिना लगाए कैसे हम अलर्ट रहे और एसएल लगाए। एसएल को ट्रेल करना है और जब तक प्रॉफिट चलता रहता है तब तक बैठे। ओके, तो देखो जब ये सब ठीक हो गया तो फिर मैंने बैक कर लिया अपने पोजीशन के लिए, क्योंकि आपको जनरल जैसा स्क्रीन सबको दिखा जाता है, ये सब 1500, 1600, 100 चल रहा है। ये जो चल रहा है ना जो प्रॉफिट, ये मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया, 15 मिनट मैंने ट्रेड में रहा था। ओके, तो पर ये जो आपको दिख रहा है ये है फास्ट फॉरवर्ड कर। देखो फिर से कुछ डाउन हुआ कि कुछ हुआ, फिर मैंने अलर्ट हो गया कि नहीं मुझे ये करना है। तो ऐसे हमारा ट्रेडिंग का माइंडसेट रहता है। मेरा तो रहता है अब क्या डेवलप होता है, कितना डेवलप होता है, ऐसा करके हमको देखना पड़ेगा। फिर डायरेक्शन में आएगा 400-300, मतलब यहाँ पर देखो 1700 मतलब 1600 के ऊपर, मतलब 4 पॉइंट मार्केट चला, 1800-1900। तो ये सब जब डायरेक्शन में चलता है तो मार्केट को मेरा सिंपल सा मानना है, अगर मार्केट को चलना है ना तो एक कैंडल नीचे जाएगा, 2 कैंडल नीचे जाएगा, फिर धड़ाधड़ ऊपर जाएगा। ओके, एसएल नहीं ब्रेक करेगा। और ये जो मैंने लिया है ये फार फार आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि मार्केट 600 के आसपास चल रहा था, प्रीमियम बहुत हाई, क्योंकि फिक्स हाई है। तो मैंने इसीलिए मतलब तो यहाँ पर जब नीचे गिरेगा ना, आप देखेंगे इस चार्ट को जाके एकदम से नीचे गिरेगा, और जो हुआ भी है, मतलब लास्ट मोमेंट में ये ऐसा हुआ है, 100-150 से सीधा एकदम नीचे आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि इसीलिए ये डेंजरस है आउट ऑफ द मनी बाय करना। प्रीमियम हाई था इसीलिए मतलब दिख रहा था, इसीलिए मैंने लिया, वरना इन द मनी, अब इन द मनी मिलता है मतलब 200 के ऊपर या 200 के आसपास। अभी मैं क्यों आया कि मुझे एग्जिट पोजीशन करना है। डू यू वांट टू एग्जिट वन पोजीशन ना, येस, क्योंकि मुझे प्रॉफिट बुकिंग अभी करना है। तो मुझे देखा 1:1 2,000 रुपये जाने था, 4,000 मुझे मिल जाएगा, तो फिर 1:2 मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन भी रहेगा और मुझे मिल जाएगा। तो ये जब मैंने देखा कि प्रॉफिट आ गया, अभी निकालते निकालते ही घट जाता है। ओके, तो 43, 44, 4500 चल रहा है, अभी मुझे एग्जिट करना है। देखा तो एक रुपया घट गया, तो मैंने और इसको ट्रिगर करके नहीं, मतलब एसएल अभी मुझे ट्रिगर करना था, मतलब एसएल को डालना था, तो ट्रेलिंग एसएल मेरा हिट होता। तो मैंने देखा जब 4,000 अगर मिल जाता है तो ठीक है, एग्जिट 1%, ये रहा हमारा फाइनल। ऐसा मेरा ट्रेडिंग चलता है।